हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कंपनी अगले आने वाले 100 साल, 200 साल, 300 साल, इनफैक्ट आप ये कह लीजिए कि जब तक इंडिया रहेगा, जी हाँ दोस्तों, जब तक इंडिया रहेगा ये कंपनी चलती रहेगी और आपको एक डेफिनेट परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स बना के देती रहेगी। तो आप शायद मुझ पे बिलीव ना करें, लेकिन दोस्तों आज मैं आपके साथ विद रीजंस, विद लॉजिक, विद प्रूफ आपके सामने ये जो है एनालिसिस करूंगा, ताकि आपको भी यहाँ पर थोड़ा सा मुझ पर बिलीव हो जाए और कन्विक्शन हो जाए कि हाँ, ये हमको जो है आने वाले टाइम में डेफिनेट रिटर्न बना के देने वाली है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये पहली बार रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, रिलेटिव्स में, जहां आप शेयर कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में या फिर फिक्स्ड इनकम में भी करते हैं, तो यहाँ पर जो है उनको एक आइडिया लगेगा कि स्टॉक मार्केट से भी हम यहाँ पर जो है अच्छी खासी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म करियर जो है इन्वेस्टिंग यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो कंपनी पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं कुछ डेटा। देखिए यहाँ पर इंडिया की जीडीपी 2010 में थी 1.68 करोड़, 1.68 लाख करोड़ 2010 में, और अब 2020 में देखिए यहाँ पर इंडिया की जीडीपी है ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़, मान के चलिए आप, 2018 का डेटा है ये। और इंडिया की एक्सपेक्टेड ग्रोथ जीडीपी जो है, यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़िए, इंडियाज इकोनॉमी इज लाइकली टू ग्रो टू 7 ट्रिलियन बाय 2030। इट इज़ अबाउट 3 ट्रिलियन नाउ, मतलब 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी जीडीपी हमारी 7 ट्रिलियन की। अगर 7 भी नहीं होती, मान लीजिए 6 भी हो जाती है, तो आप समझ लीजिए यहाँ से कितनी ज़्यादा एक जो है हमारी इकोनॉमी यहाँ से ग्रो करने वाली है, जीडीपी ग्रो करने वाली है। और देखिए, मेकिंग द इंडियाज़ वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी आपको पता होगा यूएसए, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, जापान हमसे आगे हैं, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में इंडिया की जो इनहेरेंट है, इंडिया की इनहेरिटेंस, जो ग्रोइंग कैपेसिटी है, जो कंजप्शन है इंडिया में, आप विश्वास कीजिए ये जो है 7 ट्रिलियन डेफिनेटली आगे आने वाले 10 साल में होने वाली है। और यहाँ पर विजन भी है गवर्नमेंट का कि आगे जो है इंडिया की जीडीपी जो है हम 5 ट्रिलियन करने वाले हैं। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ऑलरेडी विजन है, और इस विजन के लिए दोस्तों कई जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। अब दोस्तों जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो इससे डायरेक्टली रिलेटेड कैसे है। देखिए, जीडीपी बढ़ेगी तो वो कंपनी भी यहाँ पर बढ़ेगी। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, देखिए इंडिया की जीडीपी हमेशा आगे बढ़ती ही रहेगी, और जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा वैसे वैसे ये जो कंपनी है वो भी ग्रो करेगी। तो देखिए, जैसे लास्ट फ्यू ईयर्स में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिला है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज़ में जो रिलैक्सेशन मिला है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है। और आपको पता होगा जैसे बजट आता है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होता है उसमें जो मैसिव एलोकेशन होता है जो बजट का, वो कितना होता है आपको भी पता होगा। और यहाँ पर जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस हैं उनके लिए जो है डिफरेंट योजना जो प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट। अब देखिए, आगे आने वाला समय जो है इंडिया का ही है, ये आप बिलीव कीजिए, इंडिया की जीडीपी जो है आगे बढ़ने ही वाली है। ये मैंने आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर हम वापस चलते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कंपनी। तो पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ कंपनीज बताता हूँ। देखिए, मोटरोला, IBM, नोकिया, ब्लैकबेरी, कोडैक, याहू, तो ये कुछ कंपनियाँ से जो आप जानते होंगे। तो दोस्तों देखिए, जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगा, अब ज़रूरी नहीं है कोई कंपनी यहाँ पर हमेशा 100 साल चले, 200 साल चले। देखिए, डिसरप्शंस आते रहते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे आप कोई से भी कंपटीशन ले लीजिए, चाहे FMCG सेक्टर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या फिर IT सेक्टर, कोई सा भी सेक्टर ले लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कंपटीशन नया आता जाता है, नए प्लेयर्स आते जाते हैं। तो हो सकता है कोई भी कंपनी यहाँ पर जो इनोवेट नहीं करी वो बंद हो सकती है। देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी 100 साल भी चल जाती है आगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो इससे आगे भी चले। कोई कंपनी 20 साल भी चलती है, कोई 10 साल भी चलती है, कोई 25 साल भी चलती है, लेकिन यहाँ पर हमको कन्विक्शन नहीं है। लेकिन जो कंपनी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जब तक इंडिया रहेगा तब तक चलेगी, और इसमें ना कोई आपको रिजल्ट देखने की ज़रूरत है, ना कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखना है, ना कुछ कंपटीशन देखना है दोस्तों, कुछ भी नहीं। और मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 की। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी 50 की। यहाँ से आप देखिए सेंसेक्स जो है 25 सालों में कहाँ से कहाँ चला गया। देखिए कितने यहाँ पर इवेंट्स आए। अब मैं आपको इवेंट्स दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मार्केट कभी बंद नहीं होगा। मार्केट क्यों बंद नहीं होगा? क्योंकि ये जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको रिप्रेजेंट करती है मार्केट, तो वो कभी बंद नहीं हो सकती। यहाँ पर इवेंट्स देखिए आप, मैं आपको कुछ मेजर इवेंट्स दिखाऊंगा जहाँ पर देखिए मार्केट क्रैश हुआ था। देखिए, स्टॉक मार्केट स्कैंडल हुआ, UTI क्राइसिस हुआ। यहाँ पर देखिए जहाँ फॉल कर रहा है। यहाँ पर कुछ नाम आपको पता होंगे। देखिए, बड़ा लेहमैन ब्रदर की जो बैंकरप्सी फाइल हुई थी, यहाँ पर 2008 में जो फॉल आया था तगड़ा वाला, देखिए यहाँ पर
फिर मुंबई टेररिस्ट अटैक हुए, फिर यहाँ पर देखिए फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर फॉल आया, करप्शन स्कैंडल हुए, देखिए फिर यहाँ पर फॉल आया, रिटेल एफडीआई लिबरलाइजेशन, और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर फॉल आया। तो ये क्या, एफईडी हाइक्स, जो फेड ने हाइक्स किए थे रेट, फिर बीजेपी, फिर अब देखिए 2020 में कोरोना आया। तो दोस्तों ये इवेंट्स आते रहेंगे, 25 सालों से आते जा रहे हैं, लेकिन मार्केट आप देखेंगे तो आज ऑल टाइम हाई है। यहाँ से देखिए ऑल टाइम हाई है मार्केट। ये इवेंट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मार्केट कभी भी दोस्तों जो है ग्रोथ को अपनी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो जीडीपी, इंडिया की जीडीपी अगर ग्रो होगी तो मार्केट भी यहाँ से ग्रो होगा, चाहे वो 8% से हो, 10% से हो, 15% से हो, ये होगा। डेफिनेट अमाउंट ऑफ रिटर्न आपको यहाँ से जनरेट होते रहेंगे। तो दोस्तों कंपनी, अब आप बोलेंगे तो कंपनी नहीं है, तो दोस्तों ये ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, तो 50 कंपनी को मिलाकर दोस्तों जो एक इंडेक्स बना है निफ्टी 50 का, वो है ये, मैं आप इसको कंपनी ही बोलूँगा। निफ्टी 50 का कंपनी मान लीजिए, इसमें 50 कंपनी बस इसके अंदर ही सब्सिडरीज़ हैं, 50 आप ये मान लीजिए। जैसे जैसे कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी निफ्टी 50 का इंडेक्स भी बढ़ेगा, और कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है, कुछ भी इश्यूज होते हैं, तो वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं होती, वो वहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पर अच्छी कंपनीज आती रहेंगी और निफ्टी 50 हमेशा बना रहेगा। कंपनीज देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, जो कंपनीज़ हैं देखिए, यहाँ पर नोकिया सबसे बड़ी जो ब्रांड था स्मार्ट जो फ़ोन्स का, वो बैंकरप्ट हो गया, ब्लैकबेरी बैंकरप्ट हो गया, याहू देखिए, कोडेक देखिए, ये सबसे बड़े जाइंट थे, ये बैंकरप्ट हो गए। तो दोस्तों कोई भी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। आगे आने वाले 10 साल में कंपटीशन बढ़ सकता है, डिजिटल डिसरप्शंस हो सकता है, तो कोई भी कंपनी यहाँ पर जो है बैंकरप्ट हो सकती है, या फिर बंद हो सकती है, या फिर ख़राब हो सकती है, कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन निफ्टी 50 कभी बंद नहीं होगा दोस्तों। जैसे मैंने आपको इवेंट दिखाया, देखिए कितने इवेंट्स आए हिस्ट्री में, लेकिन मार्केट आज देखिए ऑल टाइम हाई है। कोरोना पेंडेमिक आया मार्च में, लेकिन देखिए उससे भी रिकवर होके जो है मार्केट आज 13,000 पे 13,000 को क्रॉस कर चुका है, ऑल टाइम हाई लगा चुका है। तो दोस्तों अगर आप इसमें लगाते हैं पैसा, तो आप ये समझ लीजिए आपका पैसा बनना ही बनना है। आप उसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आज आप इसमें 13,000 पे भी पैसा लगा सकते हैं। 1 लाख रुपए डाल दीजिए आज, और आगे छोड़ दीजिए इसको 20-30 साल, आपको देखना ही नहीं है। जैसे आप एफडी में छोड़ देते हैं दोस्तों, वैसे ही यहाँ पर छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि देखिए इसमें कन्विक्शन क्यों होना चाहिए आपको, ये मैंने आपको ऑलरेडी रीजंस बता दिए, लॉजिक बता दिया। जीडीपी जो है इंडिया की बढ़ने ही वाली है। आने वाला जो समय है इंडिया का है, इंडिया की देखिए, इंडिया की जो है ग्रोथ पे अगेंस्ट हम खड़े नहीं हो सकते। इंडिया का कंजम्पशन ऐसा है, इंडिया की जो इनहेरेंट जो कैपेसिटी है ग्रो होने की, वो बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ऐसी है, कंजम्पशन इतना ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन हमारे बहुत ज़्यादा है, तो वर्किंग जो आवर्स है हमारे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। और जैसे जैसे गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ ईज आउट कर रही है बिजनेसेस के लिए, तो आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बिजनेस यहाँ पर जो है फ्लरिश होने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली है। और अब पेंडेमिक के बाद दोस्तों इंडिया जो है हब बनता हुआ नज़र आ रहा है आगे आने वाले समय में। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी 20 या फिर इंडेक्स फंड या फिर सेंसेक्स कोई कुछ भी होना तो ज़रूर चाहिए दोस्तों। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं 10 लाख का, तो आप उसमें ज़रूर जाके देख सकते हैं। आई बटन में आपको वो मिल जाएगा वीडियो, कि उसमें मैंने निफ्टी को पार्ट, निफ्टी भी रखा हुआ है, निफ्टी 50 रखा हुआ है, या फिर इंडेक्स फंड रखा हुआ है। तो वो इसलिए रखा हुआ है दोस्तों, ये कभी फेल नहीं होगा, कंपनीज फेल होगी, लेकिन निफ्टी सेंसेक्स हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको कुछ समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा किसी को भी, अपने रिलेटिव्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट क्वेश्चन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।